नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और हमारे साथ में है काफ़ी किसान हैं और हमारे साथ में चर्चित व्यापारी असलू भाई हैं जो कि अलवर फल सब्जी में इनका काफ़ी महत्व है। तो हम उनसे बात करेंगे कि जो अलवर में प्याज आ रही है, लाल प्याज जो मशहूर प्याज है अलवर की, उसका वर्तमान में भाव क्या चल रहा है और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया और असलू भाई क्या कहते हैं कि भाव आगे बढ़ेगा या घटेगा या फिर स्थिर बना रहेगा। इसके बारे में हम असलू भाई से भी चर्चा करते हैं। जी असलू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार जी, हमारे जो किसान भाई है उनको थोड़ा सा बताइए कि जो भाव चल रहा है वर्तमान में वो क्या भाव चल रहा है और आगे जो भाव रहेगा वो क्या भाव रहने वाला है। सर, जो आज का भाव है और जो पिछले दिन हमारे जो मंडी थी शुक्रवार की, उससे आज यहाँ 150 रुपये मन की तेज़ी देखी गई है। और मंडी में जो आवक है आज 25,000 कट्टे की आवक है, उस दिन 50,000 की थी, आधी आवक है। इस वजह से आज 100 से 150 रुपये की तेज़ी है और पीछे मंडियों में 150 रुपये की तेज़ी देखी गई है। तो ये आवक कम हुआ है, इसकी वजह से तेज़ी देखी गई है और कोई कारण है? 50% तो जो आवक कम है इसकी वजह से, क्योंकि जो इनकी खुद की दुकानें हैं पीछे, तो उनको खुद की दुकानों पे माल चाहिए, तो उनको लिए यहाँ 10, 20, 50 अगर महंगी लेंगे तो उनको वहाँ आड़त मिल जाती है। बाकी जो लोडर है जो यहाँ से लोडिंग का काम करता है उसका पड़ता नहीं है, जो खुद की दुकान है उनका पड़ता खा रहा है। जी, तो सुनने में ये आ रहा है कि सरकार जो है निर्यात खोलने की बात कर रही है, तो क्या निर्यात खुल रहा है या अभी खुला नहीं है? सर, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मोदी जी का फैसला है। मोदी जी अगर चाहें तो अभी 5 मिनट के अंदर आदेश दें तो निर्यात खुल सकता है, और मोदी जी नहीं चाहें, उन्होंने 3 महीने के लिए बैन किया है। अगर मोदी जी नहीं चाहेंगे तो निर्यात नहीं खुलेगा। जी, काफ़ी किसानों से मैं ये सुन रहा हूँ कि निर्यात खुलने की संभावना है, ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से तो नहीं है कि लोगों के दिमाग में ये हो कि निर्यात खुल गया इसकी वजह से थोड़ी बढ़ोतरी आई है भाव? नहीं नहीं, निर्यात की वजह से कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई निर्यात नहीं खुला है। और अभी 4-5 दिन तो नासिक की मंडी बंद रही थी, उन्होंने भी चालू कर दी, और 7 दिन मंडी अपनी 6 से 7 दिन अपने जो गुजरात की मंडी थी वो बंद थी, लेकिन उन्होंने भी कल से मंडियाँ चालू कर दी है। अभी ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है जिससे मोदी जी आगे जो निर्यात है उसको चालू करें, क्योंकि निर्यात के लिए उन्होंने 5-7 दिन मंडी बंद करके दी, उसका कोई उनको फल नहीं मिला है, कोई मोदी ने सुनवाई नहीं की है। अगर आगे भी ऐसे चलता रहा तो प्याज में अभी कुछ नहीं कह सकते। ये अगर आवक बढ़ती है तो बाजार सस्ते हो जाएंगे, अगर आवक घटती है तो बाजार में 150 की तेजी देख सकते हैं। जी, तो ये असलू भाई कह रहे हैं कि तेज़ी भी देखी जा सकती है और हो सकता है भाव घट भी जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी जो निर्यात है वो खुला नहीं है और अभी कोई संभावना भी बता रहे हैं कि 3 महीने तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं बाहर से जो आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? तो आप बोलिए, आप नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, यूपी से हैं, जीशान नाम है। जीशान जी, आप ये बताइए आपके यहाँ पे जो प्याज हमारी जा रही है, यहाँ की अलवर की प्याज, उसकी कितनी खपत है वहाँ पे और क्या कितनी डिमांड चल रही है फिलहाल? डिमांड तो अभी नहीं है। यहाँ से ले जाने के बाद बस अपनी कमीशन हो रही है और आधी कमीशन हो रही है, बस इतना हो रहा है। मुनाफा कोई कुछ नहीं हो रहा अभी मुनाफा नहीं हो रहा है। अभी डिमांड जो है वो पहले जैसी नहीं रही है। नहीं, पहले जैसी नहीं। तो उसमें फ़र्क आ गया है। तो ये फ़र्क किस वजह से आया है? ये तेजी मंदी के ऊपर नीचे बाजार हो रहे हैं, इसलिए जा रहा है। जी, ये किस वजह से हुआ है जो बाजार ऊपर नीचे हुआ है, उसका कारण आपको पता है कुछ? एक्सपोर्ट बंद कर दिया ना जी, 3 महीने के लिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इसीलिए ये जो मंदी है इसी वजह से आ रही है। तो आपको भी नुकसान हुआ होगा जब आपने खरीदी होगी? हाँ, मैं भी नुकसान हुआ। कितने गाड़ी का? सबको ही होता है, वो तो क्या, सबको नुकसान हुआ है। तो ये यूपी से आए हुए हैं और भी हैं व्यापारी आपके साथ में जो आए हैं? जी जी, क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता नाम है, छिबरामऊ से जी, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज से। रवि जी, आप ये बताइए जो वर्तमान में अभी जो भाव चल रहा है वो भाव क्या सही चल रहा है और पहले जो भाव एकदम बढ़ा हुआ था और एकदम से नीचे गिर गया, इसका कुछ कारण बताइए कि क्या कारण है जिसकी वजह से भाव नीचे गिर गया है? सर, आवक कम आ रही है इसलिए भाव बढ़ गया यहाँ पे। एक्सपोर्ट सर जो चला हुआ है, एक्सपोर्ट बंद है सर। किसने बंद किया एक्सपोर्ट? मोदी जी ने सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी व्यापारी हैं, अगर आपको मुनाफा नहीं होगा तो नुकसान आपको भी होगा। सर, यहाँ से माल ले तो कमीशन बनती मेरी, बस जी इतने मैं खुश हो जाता हूँ सर। तो अगर माल नहीं जाएगा तो कमीशन कहाँ से बनेगा आपका?
अगर माल यहाँ से नहीं जाएगा आपके यहाँ पे तो कमीशन कहाँ से बनेगा आपका? जब डिमांड ही नहीं होगी तो माल कैसे उठाओगे आप? घर की दुकानें चलाने अपनी दुकान सब वैसी और बेचेंगे सर काम और। जी, तो आप क्या चाहते हो मोदी सरकार से? क्या आप कुछ कहना चाहते हो? एक्सपोर्ट खुल जाए सर। एक्सपोर्ट खुल जाए। तो ये है व्यापारी जो बाहर से आए हो कन्नौज से, ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट खुल जाए, और एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो जो भाव है वो बढ़ जाएगा और जो किसान है उसको उचित भाव मिल जाएगा। और भी हमारे साथ में हैं किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाकम है, चोरोटी पहाड़ से, यहीं लोकल सेलवर से हैं। जी बोलिए। ये है कि जो प्याज का जो निर्यात बंद किया है उसकी वजह से थोड़ा किसानों को दिक्कत है और फसल अभी रोक रखी है किसानों ने। मतलब माल आज इसलिए कम आया कि क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से कि भाई खुलेगा और आगे चल के कुछ भाव मिलेगा, लेकिन इस भाव में तो किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है सबको। इस भाव में जो चल रहा है 500 से 600 रुपये मन बिक रहा है, ऊंचे में 700-800 बिक रहा है, लेकिन इस भाव में सभी किसानों को नुकसान हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो जो किसान है उसकी प्याज का भाव बढ़ जाएगा? वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब भाई बाहर जाएगी तो बढ़ेगा एक्चुअली, और किसान भी माल लेके आएंगे तो उसको मुनाफा होगा, और मुनाफा होगा तो किसान सभी खुशी से लेके आएंगे, जो माल रुका हो वो भी आने लग जाएगा। तो आज मंडी में इसलिए कम आया है कि माल को उम्मीद है किसानों को एक्सपोर्ट खुलेगा और 10-15 दिन का हम वेट कर लें। और ये प्याज ऐसा है, इसको ज़्यादा रोक नहीं सकते किसान, ये तो लाना ही लाना पड़ेगा, नहीं रुकेगा। ये है। तो कितना खर्चा आ जाता है? जैसे मान लीजिए ये 500-600 रुपये मन का जो खर्चा आ रहा है, ये तो बीघे पे आ ही रहा है। इसमें तो किसान का माइनस प्लस वहीं बराबर हो रहा है, कुछ नहीं है। ये 2 रुपये नहीं कमा रहा है किसान इस रेट में, तो कम से कम 1000 रुपये तो होना चाहिए मिनिमम। तो किसान ये है कि भाई 200 रुपये मन का उसको मिल जाएगा, बाकी 500 से 600 रुपये मन में उसको कोई मुनाफा नहीं हो रहा, किसान को जी लॉस जा रहा है। तो ये चोरोटी से है किसान। कितने बीघा में आपने प्याज लगाई? मैंने 10 बीघा में प्याज लगाई थी, लेकिन सबका पहले लेट लगाई थी। लेट के कारण सभी प्याज मतलब छोटा है, सर्दी की वजह से इतना माल नहीं निकल पाया, और अब उसको माल कम मिला है तो उसमें रेट भी नहीं मिल रहा, तो उसमें हमको घाटा ही घाटा लग रहा है। तो 2 साल से जो किसान है वो काफ़ी मतलब नुकसान में है। इस बार भी क्या ऐसा ही होने वाला है? नहीं, नुकसान में जो देखो, जिसकी अगेती प्याज थी वो तो उसने तो पैसा कमा लिया, 2 साल का कवर तो नहीं कर पाए, लेकिन वो है कि भाई 2 साल से जो नुकसान खा रहा है तो उसको कुछ उम्मीद जगी है, और आगे अगर इसी तरीके से भाव पिटेगा। उम्मीद कैसे? जो स्टार्टिंग भाव मिला था इस वजह उससे उम्मीद जग गई थी कि भाई कुछ मिलेगा, कमाएंगे, लेकिन जो जिसकी लेट हो गई, और कुछ किसान है जो ऐसे हो गए थे भी अभी तो 4000 मिलने वाला है, उसको उल्टा हो गया कि उसको 500 मिल रहा है, तो उनको भी लॉस ही हुआ एक तरह का। यानी कुछ किसानों ने प्याज रोक ली थी? कुछ किसानों ने रोक ली थी, मतलब 25% किसानों ने रोक ली, 75% ने पहले बेच चुके हैं। यानी भाव बढ़ेगा इस वजह से रोक ली थी, लेकिन अब उनको क्या है, उल्टा है। अगर वो रोके तो नुकसान है, और नहीं रोके तो भी नुकसान है, क्योंकि बढ़ेगा नहीं तो वो नुकसान ही है, क्योंकि उसका जो क्वालिटी है सफ़ेद हो जाएगी। खेतों में से निकाल के गेहूं डाल दिए लोगों ने जी, और अब उसकी वजह से लेट के कारण इसका जो कलर है वो फेड हो रहा है, और यहाँ मार्केट में उसका दाम कम मिल रहा है। कलर फेड होने की वजह से। हो जाता है, यानी कि प्याज जो सही नहीं बन पाएगी उस समय, और कलर भी साफ नहीं हो पाएगा। वो जो प्याज बनी थी वो क्या है, कलर फेड हो गया, उसको क्या है 10-10 15-15 दिन माल सुखा के लेकर आ रहे हैं, सूखने से क्या है इसका कलर फेड हो जाता है जी, तो उसकी रेट यहाँ डाउन मिलती है, और डाउन मिलने का कारण यही है कि रेट भी डाउन हो गया, ऊपर से माल भी सूख गया, और रेट कम मिल रहा है इनको, तो किसान सब नुकसान में इस टाइम। तो ये है किसान चोरोटी से जो कह रहे हैं कि रेट कम मिल रहा है, और जो ज़्यादा जिन किसान ने प्याज रोक लिए उसका कलर भी ख़राब हो गया है, उस वजह से दाम कम मिल रहे हैं। तो और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, शाहिद खान। कौन सा गांव है? नांगल पलकड़ी। अच्छा, आप ये बताइए आपने प्याज कितने लगाई है? 4 बीघा प्याज थी हमारे। और आज आप कितने बैग लेके आए थे? आज 40 बैग थी। क्या भाव बिकी है? 811 रुपये। 811 रुपये? हाँ। ये भाव सही मिल रहा है क्या जो आपको वर्तमान में? सही तो क्या है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसमें कितना नुकसान जा रहा है अभी? नुकसान भी नहीं जा रहा, पर जो खेत की भरपाई नहीं हो पा रही है, कुल मिला के जो मजदूरी है, आदमी खपत लगती है आदमियों की, वो भरपाई नहीं हो पा रही है। किसान वहीं के वहीं है, जितने पैसे उसने लगाए खेती में उतने ही पैसे मिल पा रहे हैं, उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जी, तो ये कह रहे हैं कि उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, जितना लागत लगाई है वही लागत मिल रही है, और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। और जो किसान है वो काफ़ी दुखी है भाव को लेके, क्योंकि जो भाव है वो निरंतर नीचे जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है किसान के लिए कि जो भाव है वो निरंतर नीचे जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी कि जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसको खोले सरकार,
ताकि जो प्याज है उसका भाव उचित बना रहे और किसान की जीवाली हो पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।